Hello students. Today we will discuss about our new chapter that is programming language जो कि हमारा चैप्टर नंबर 5 है भारत पब्लिकेशन की बुक के अकॉर्डिंग। सो स्टार्ट करते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, देखिए अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली होता क्या है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है हम जो कंप्यूटर है हमारा उसको इस तरह से इंस्ट्रक्शंस देना जिससे कि वो उस इंस्ट्रक्शंस को समझ पाए, ठीक है। क्योंकि जो कंप्यूटर सिस्टम होता है वो कुछ एक स्पेसिफिक लैंग्वेज में जो है हमारी बात समझ पाता है। ओके, सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, जिसके थ्रू यूज़र और कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन हो सकता है, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली वही लैंग्वेज होती है जिसके थ्रू यूज़र कंप्यूटर से हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकता है। ओके, सो अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कुछ एक जनरेशन्स होती हैं, कुछ एक टाइप्स होते हैं, ठीक है, जिसमें वो डिवीज़न होती है। ओके, डिवीज़न होती है मीन्स कि कुछ एक जनरेशन्स होती हैं उसकी मशीन लैंग्वेज की होती हैं, कुछ एक जनरेशन हाई लेवल लैंग्वेज की होती हैं और कुछ एक जनरेशन वेरी हाई लेवल लैंग्वेज की होती हैं। सो यही हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में, वेरियस जनरेशन्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो स्टार्ट लेते हैं। The programming language, in terms of their performance, reliability, and robustness, can be grouped into 5 different generation. ये 5 तरह की जनरेशन में डिवाइड किया गया है हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को। फर्स्ट वन इज़ फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज जिसको हम कहते हैं मशीन लैंग्वेज। ओके, नेक्स्ट सेकंड जनरेशन लैंग्वेज जिसको कि हम कहते हैं असेंबली लैंग्वेज। थर्ड वन इज़ थर्ड जनरेशन लैंग्वेज जो कि हमारी हाई लेवल लैंग्वेज। एंड फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज वेरी हाई लेवल लैंग्वेज। एंड द फिफ्थ इज़ फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज दैट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेज। सो अब ये जनरेशन बेसिकली होती क्या है, इनके क्या वर्क होते हैं, क्या फंक्शंस होते हैं, ओके, और इसकी क्या आइडेंटिटी होती है, हम कैसे पहचान सकते हैं कि ये लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज है या हाई लेवल लैंग्वेज है या असेंबली लैंग्वेज है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं तो इसको इस तरीके से डिवाइड किया गया है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली 2 टाइप्स की होती हैं, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। तो जब हम लो लेवल लैंग्वेज की बात करते हैं तो लो लेवल लैंग्वेज में फर्स्ट जनरेशन इंक्लूड होती है हमारी और सेकंड जनरेशन इंक्लूड होती है। इसी तरह से अगर हम हाई लेवल लैंग्वेज की बात करें तो हाई लेवल लैंग्वेज में हमारी थर्ड जनरेशन इंक्लूड होगी, फोर्थ होगी और फिफ्थ होगी। मतलब पहली 2 जनरेशन जो हमारी होंगी वो होंगी लो लेवल लैंग्वेज की, और जो थर्ड होंगी हमारी वो होंगी हाई लेवल लैंग्वेज की, ठीक है। तो इस तरह से जो है लेवल्स में डिवीज़न किया गया है, लैंग्वेजेस में डिवीज़न किया गया है। फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज, देखिए फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज है वो क्या कहती है, मशीन लैंग्वेज इज़ द ओनली लैंग्वेज दैट इज़ डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। जो मशीन लैंग्वेज होती है हमारी, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज कौन सी होती है, जो कि मशीन लैंग्वेज होती है। और अगर हम मशीन लैंग्वेज की बात करें तो मशीन लैंग्वेज कौन सी होती है, जो कि डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर, मतलब जो कि डायरेक्टली कंप्यूटर समझ पाता है जिस लैंग्वेज को। इट डज़ नॉट नीड एनी ट्रांसलेटर प्रोग्राम, इसको किसी भी तरह की ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं है। ट्रांसलेटर मीन्स कि ऐसा नहीं है कि पहले उस लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाए और उसके बाद कंप्यूटर उसको समझे, क्योंकि ये मशीन लेवल लैंग्वेज है, ठीक है, मशीन लैंग्वेज है, इसीलिए इसको कंप्यूटर डायरेक्टली समझ सकता है। सो इसीलिए इसमें किसी भी तरह की ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके, इन दी मशीन लैंग्वेज अ प्रोग्रामर ओनली डील्स विद अ बाइनरी नंबर। इसमें क्या होता है, जो प्रोग्रामर होता है वो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज ही डील करता है, बाइनरी लैंग्वेज में ही इंस्ट्रक्शंस देता है, जो कि है 0 और 1 की फॉर्म में। जो 0 है वो क्या बताता है, 0 स्टैंड फॉर द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पल्स। 0 बताता है कि जो इलेक्ट्रिक पल्स हैं वो उस प्रोग्राम में एब्सेंट हैं, और 1 बताता है कि इलेक्ट्रिक पल्स उस प्रोग्राम में प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो ये कुछ एक कोड होते हैं। देखिए ये जो चैप्टर है हमारा टेक्निकल चैप्टर है, ठीक है, तो इसमें इसी तरह की टेक्निकल लैंग्वेज का आप लोगों को यूज़ करना है। सो इसकी अगर हम एडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज में जो ये मशीन लैंग्वेज होती है, मीन्स जो फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज होती है वो हाई होती है, फास्ट होती है, क्योंकि इसमें किसी भी तरह के ट्रांसलेटर का यूज़ नहीं किया जाता, वो अपने आप में ही मशीन लैंग्वेज होती है। नेक्स्ट वन इज़ नो ट्रांसलेटर रिक्वायर्ड, जैसे कि मैंने अभी बताया किसी भी तरह की कोई भी ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
नेक्स्ट वन इज सेकंड जनरेशन लैंग्वेज। अब देखिए जो सेकंड जनरेशन लैंग्वेज है वो क्या कहती है, द सेकंड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑल्सो बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे कि हमने डायग्राम में देखा था, जो फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज है और सेकंड जनरेशन लैंग्वेज है, दोनों ही लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मानी जाती हैं, उसकी कैटेगरी में आती हैं। द सेकंड जनरेशन लैंग्वेज कंप्राइज असेंबली लैंग्वेज दैट यूज सिम्बॉलिक नेम्स फॉर राइटिंग द प्रोग्राम। जो सेकंड जनरेशन लैंग्वेज है वो क्या करती है, असेंबली लैंग्वेज होती है। बेसिकली असेंबली लैंग्वेज इसको हम कहते हैं, जो क्या करती है, यूज़ करती है सिम्बॉलिक, कुछ एक स्पेशल कैरेक्टर, स्पेशल सिंबल यूज़ करती है प्रोग्राम को लिखने के लिए, ठीक है। दिस इज अनदर लो लेवल बट वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज इन विच ऑपरेशन कोड्स एंड ऑपरेंड्स आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ अल्फान्यूमेरिक सिंबल्स इंस्टेड ऑफ 0 एंड 1। मशीन लैंग्वेज में होता है 0 और 1 का यूज़, लेकिन जो आपकी असेंबली लैंग्वेज होती है उसमें यूज़ होता है ऑपरेशन कोड का और ऑपरेंड कोड का, ठीक है। अगर हम एडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज है इसमें ये है, एज़ कम्पेयर टू मशीन लैंग्वेज इसको हम इजी माना गया है, ठीक है, क्योंकि इसमें ऐसा कोई भी बाइनरी कोड्स नहीं होते हैं और बाइनरी कोड्स हमेशा थोड़े से टिपिकल माने जाते हैं। नेक्स्ट वन इज़ लेस प्रोन टू एरर। इसमें जो है एरर के कोई भी चांस नहीं होते हैं। थर्ड जनरेशन लैंग्वेज। अब देखिए थर्ड जनरेशन लैंग्वेज क्या होती है, द थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर डिजाइन टू ओवरकम द वेरियस लिमिटेशंस ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो थर्ड जनरेशन लैंग्वेज है उसको किस लिए बनाया गया है, जो फर्स्ट और सेकंड हमारी जनरेशन्स हैं उसमें किसी भी तरह का कोई लैक है, ठीक है, किसी भी तरह की कोई कमी है उसको पूरा करने के लिए, उसको ओवरकम करने के लिए, उसकी लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए थर्ड जनरेशन को बनाया गया है। द लैंग्वेज of the third and later generation are considered as a high level language। इसको कैसा क्या माना गया है, हाई लेवल लैंग्वेज माना गया है, बिकॉज they enable the programmer to concentrate only on the logic of the program without considering the internal architectures of the computer system। ये माना गया है कि जो ये लैंग्वेज होती है, ये जनरेशन होती है, वो सिर्फ प्रोग्राम के लॉजिक पर वर्क करती है, इंस्टेड की मतलब उसका कोई भी इंटरनल आर्किटेक्चर नहीं देखता, उसकी कोई स्ट्रक्चर को कंसिडर नहीं करता, बल्कि जो ये जनरेशन है वो सिर्फ प्रोग्राम के लॉजिक पर बात करती है कि प्रोग्राम का लॉजिक क्या है, अगर कोई प्रोग्राम बनाया जा रहा है तो उसको बनाने का क्या लॉजिक है, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज यूज फॉर्मेट दैट आर सिमिलर टू इंग्लिश। जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है किस तरह की फॉर्मेट यूज़ करती है, जो कि इंग्लिश की तरह ही होती है और ईजी टू अंडरस्टैंड होती है। अगर एडवांटेज की बात करें तो देखिए यूज़र फ्रेंडली होती है, थर्ड जनरेशन जो होती है हमारी सिमिलर टू इंग्लिश, इंग्लिश की तरह ही होती है, ईजी होती है, इंडिपेंडेंट मतलब किसी भी तरह की डिपेंडेंट नहीं होती। मीन्स ऐसा नहीं है कि पहले हमें इसको किसी भी मशीन कोड में या मशीन लैंग्वेज में चेंज करना है या ट्रांसलेट करना है। लास्ट वन इज़ लेस टाइम रिक्वायर्ड फॉर प्रोग्रामिंग। इसमें हमारा जो टाइम है प्रोग्रामिंग करने का वो बहुत ही कम लगता है। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। देखिए फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज क्या कहती है, द लैंग्वेजेस ऑफ दिस जनरेशन वर कंसिडर्ड एज अ वेरी हाई लेवल लैंग्वेज। जैसे कि हमने डायग्राम में देखा था, जो फोर्थ जनरेशन है वो क्या है, वेरी हाई लैंग्वेज जनरेशन माना गया है इसको। रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स दैट अफेक्टेड अ प्रोडक्टिविटी ऑफ अ प्रोग्रामर। इसमें क्या है, इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है, एफर्ट्स लगते हैं, जो कि क्या बताता है, प्रोग्रामर की प्रोडक्टिविटी को बताता है। द फोर्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर डिज़ाइन एंड डेवलप टू रिड्यूस द टाइम। जो ये जनरेशन है वो किस लिए बनी है, वर डिज़ाइन एंड डेवलप टू रिड्यूस द टाइम एंड कॉस्ट एंड एफर्ट्स नीडेड टू द डेवलपमेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। मतलब जितने भी तरह के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं उनके टाइम को किस तरह से कम करना है, उनकी लागत को यानी कि कॉस्ट को किस तरह से कम करना है, और उनके बीच में जितने भी बनाने में एफर्ट्स आए हैं उसको किस तरह से कम करना है, ये जनरेशन वो हमें बताती है, ठीक है। जो इसके एडवांटेज हैं वो क्या है, एफिशिएंट यूज़ ऑफ डाटा, डाटा को किस तरह से एफिशिएंसी मतलब डाटा को किस तरह से एफिशिएंटली यूज़ किया जाए और उसकी एफिशिएंसी को इन्हेंस किया जाए। लेस टाइम एफर्ट्स कॉस्ट नीडेड। ये बेसिकली काम क्या करती है, कम टाइम लगाती है, एफर्ट कम लगाती है, कॉस्ट कम लगाती है, ठीक है। हाई पोर्टेबिलिटी, ये क्या होती है, हाई पोर्टेबल होती है। फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज। अब देखिए फिफ्थ जनरेशन जो कि हमारी लास्ट जनरेशन होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, वो क्या कहती है, द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू दिस जनरेशन मेनली फोकस ऑन कंस्ट्रेंट प्रोग्रामिंग। इसकी जो
मेन काम होता है वो क्या होता है, ये सिर्फ फोकस करती है प्रोग्रामिंग कॉन्स्टेंट पर। द मेजर फील्ड इन विच द फिफ्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर एम्प्लॉयड आर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। ये जो बेसिकली काम करती है वो आर्टिफिशियल एम्प्लॉयड इंटेलिजेंस के लिए काम करती है और न्यूरल नेटवर्क्स के लिए काम करती है। जो इसके एग्जाम्पल हैं वो है मरकरी, प्रोलॉग और OFC 5। ओके।